तो बच्ची मुझसे बोली, अरे चाचा हमारे अब्बू को और अम्मी को कोई मार गया, मगर मुझे क्या पता थी कि डाहन यही मार के बैठी है। ऐसा महसूस ना हुआ ना ऐसी मोह लगाई कि ऐसी बच्ची या का कर सके। 13 दिन तक 14 दिन तक महसूस नहीं होने दिया कि ये काम मैं नहीं करा। ये है इस तरीके से वो नाटक कर रही थी कि फिल्मों का नाटक भी फेल है उसके आगे, जो वो लड़की नाटक कर रही थी। 15 साल की नाबालिग लड़की को आशिकी का ऐसा भूत चढ़ा हुआ होता है कि उसके माँ बाप जो कहते हैं कि तुम ऐसा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम इतनी आशिकी ना करो, इतने लड़कों से बात ना करो, लेकिन वो जो लड़की होती है माँ बाप की बातें नहीं मानती है। माँ बाप जब उस लड़की से सख्ती से पेश आते हैं और उसे डांटने फटकारने लगते हैं, तो फिर वो जो लड़की होती है कुछ ऐसा कदम उठाती है, और वह ऐसा कदम उठाती है कि अपने माँ बाप की हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद वह इतने प्लानिंग के साथ हत्या की होती है कि तकरीबन 14 से 15 दिनों तक पुलिस वालों को कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर ये लड़की भी एक कातिल हो सकती है, अपने माँ बाप की कातिल हो सकती है। ये जो घटना है ये रूह कांपा देने वाली घटना है। यकीनन जब इस घटना को आप लोग पूरा सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर एक लड़की आशिकी के चक्कर में अपने माँ बाप का कत्ल कैसे कर सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। बुलंदशहर में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है शिकारपुर, और शिकारपुर थाना के अंतर्गत एक कस्बा आता है जिसका नाम है फारूकी नगर। और फारूकी नगर में एक मोहल्ला है जिसका नाम है लाल दरवाज़ा। ये वहाँ की सच्ची घटना है। लाल दरवाज़ा के मोहल्ले में एक परिवार था, एक परिवार के जो मुखिया थे जिनका नाम था शब्बीर, और उनकी उम्र 45 साल थी, और उनकी एक धर्म पत्नी थी जिसका नाम था रेहाना, जिसकी उम्र 42 साल थी। घर में छोटे छोटे बच्चे थे। छोटे बच्चे इतने थे कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनकी सबसे बड़ी लड़की थी उसकी उम्र मात्र 15 साल थी। आप सोच सकते हैं कि आखिर कितने छोटे बच्चे होंगे। दोस्तों, ये जो शब्बीर थे इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब था, और गरीब होने के कारण ये जो शब्बीर थे ये एक ठेला लगाया करते थे। जो ठेले से पैसा आया करता था, जो कमाया करते थे, उसी से ये अपना परिवार का पालन पोषण किया करते थे। लेकिन दोस्तों, इनके साथ एक घटना घटती है 14 मार्च 2023 और 15 मार्च 2023 के बीच में इनके साथ एक घटना घटती है जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। सभी लोग हैरान हो गए थे। घटना ये घटती है कि 15 मार्च को इनके सुबह में जो लड़की होती है वो इनको जगाने की कोशिश करती है। कुल्हाड़ी से उसके माता पिता पर वार किया गया है और उनकी मौत हो चुकी है। आखिर वो उठते कैसे, फिर रोने, वो लड़की रोने चिल्लाने लगती है। जो नज़दीक के लोग होते हैं वह आते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। फिर वह तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले मौके पे पहुंचते हैं। मौके पे पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि जो रेहाना होती है उसकी तो मौत हो चुकी होती है, लेकिन जो शब्बीर होता है, यानी कि जो शब्बीर होते हैं, उनकी अभी जो सांसें थी थोड़ी बहुत चल रही थी। उनको CSC हॉस्पिटल लेके जाया जाता है ताकि वह बच जाए या कुछ जवाब दे दे, कुछ गवाह दे दें, कुछ बता दें, जिसके वजह से ये जो केस है उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा पुलिस को आसानी हो। लेकिन वह वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने से पहले, ट्रीटमेंट होने से पहले उनकी मौत हो जाती है। पुलिस वालों की जो दुआएं होती है वह अब धरी की धरी रह जाती है। वो जो कोशिश करते हैं कि वो बच जाए, उनको कुछ पता चल जाए, वो कुछ भी पता नहीं चलता, और पुलिस वालों की अड़चनें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। फिर उन दोनों बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस वाले घर पे पहुंचते हैं और पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं, तो उनको पता चलता है एक लड़की जो होती है वो भले ही उम्र में छोटी होती है, लेकिन फिर भी उनका पूछने का तो पुलिस वालों को फ़र्ज़ बनता है। आखिर वही घर में सबसे बड़ी है। जो बड़े थे वो तो, उनकी मौत तो हो ही चुकी है। पुलिस वाले उस लड़की से पूछते हैं जिसकी उम्र 15 साल होती है, सबसे बड़ी लड़की होती है रेहाना और शब्बीर की। उससे पूछते हैं कि बेटा आखिर तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा कृत्य कैसे हुआ है। तो जो लड़की होती है वो बताती है कि मुझे सर कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जो 14 तारीख की रात में हम लोगों को पिताजी सभी लोग खाना खाने के बाद हम लोग घर में सो गए, और जो मेरे माता पिता होते हैं वो डेली का उन लोगों का रूटीन है कि वो लोग बाहर सोते हैं, और बाहर सोने से जब वह बाहर सोने के लिए जाते हैं तो वह घर में ताला मार दिया करते हैं ताकि कोई घर में घुसे ना, चोरी ना हो, कोई
इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से वह घर में ताला मार दिया करते हैं। लेकिन मैं 15 की सुबह जब अपने पिता को उठाने की कोशिश करती हूँ, मैं देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, मेरे पिता नहीं उठ रहे हैं, तो मैं उनको जगाने की कोशिश करती हूँ। जब ऊपर से नहीं जागते हैं तो मैं किसी न किसी तरीके से नीचे आती हूँ। नीचे आने के बाद मैं अपने पिता को जगाती हूँ, देखती हूँ, जगाने जाती हूँ तो देखती हूँ कि उनकी जो खून से वह लथपथ पड़े हुए होते हैं और उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, और जो मेरी माँ होती है वो अपनी इस दुनिया छोड़ चुकी होती है। फिर मैं रोने और चिल्लाने लगती हूँ। फिर आस पड़ोस के जितने लोग होते हैं वो आ जाते हैं और आने के बाद आप लोगों को फ़ोन करते हैं। यह सब सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर यार ऐसे कैसे हो गया है, इतने बीच मोहल्ले में कोई आता है, कोई व्यक्ति आता है और यहाँ पे कत्लेआम करके चला जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। पुलिस वाले जितने भी आस पड़ोस के लोग होते हैं सभी लोगों से पूछताछ करती है। फिर ये जो बात होती है, ये बात वहाँ बुलंदशहर के बड़े अधिकारियों के पास तक जाती है। जो बुलंदशहर के एसएसपी थे जिनका नाम था श्लोक कुमार सिंह, उनके पास जब यह मामला जाता है, प्लस आला अधिकारियों के पास जब यह मामला जाता है, वो जो एसएसपी श्लोक कुमार सिंह जी होते हैं वह तुरंत इस चीज़ पे जांच पड़ताल करने के लिए 4 टीमें लगा देते हैं कि 4 टीमें लग जाएं और इस मामले की जांच पड़ताल करें कि आखिर ये कैसे हुआ है। तो जो 4 टीमें होती हैं वो धीरे धीरे पूरा खंगालने लगती है सारी चीज़ें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ दिन बाद आती है तो उसमें सिर्फ यही पता लगता है कि जो वह शब्बीर और रेहाना थे उनकी कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी गई है और वह काफ़ी ज़्यादा उनका खून निकला जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इतना पुलिस वालों को पता चलता है। काफ़ी दिन धीरे धीरे बीत जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे थे, उस बच्ची के पास आते हैं। उस बच्ची से फिर कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो बच्ची जो होती है वो बताती है जो मेरे पिता थे उनका किसी के साथ 15,000 रुपये को लेकर कुछ मामला हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था और मुझे नहीं पता कि आखिर वो व्यक्ति कौन था और मैं इन सभी मामलों में ज़्यादा पढ़ती भी नहीं हूँ। फिर पुलिस वाले अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश करते हैं और सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। जिन लोगों से थोड़ा बहुत विवाद, दोस्ती, जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी लोगों से पूछताछ करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। फिर पुलिस वालों को भी कुछ नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे एक दिन फिर पुलिस वाले आते हैं और वह लोग एक तरकीब सोचते हैं कि हो सकता है इन बच्चों में कुछ, वो जो बच्चे होते हैं उन पे शक जाता है तो पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है इन बच्चों को कुछ अलग तरीके से पूछा जाए जिससे ये लोग बच्चे कुछ बता दे। वो जो बड़ी वाली लड़की होती है उसको अलग करते हैं। अलग करने के बाद उस लड़की से पूछताछ, उनके घर में एक छोटी बच्ची होती है, उस छोटी बच्ची से जब पूछताछ की जाती है तो छोटी बच्ची बताती है कि हाँ, जिस दिन मेरे माता पिता की मौत हुई उस दिन जो मेरी बड़ी बहन थी वह उनका पैर दबाने के लिए गई थी। जब पुलिस वाले इतनी बात सुनते हैं तो मानो एक उनके अंदर भूचाल समझ जाता है कि यह जो लड़की की है, बड़ी लड़की है, वह 15 साल की, वह ज़रूर कुछ ना कुछ हमसे छुपा रही है और झूठ बोल रही है। हो सकता है यही कातिल हो। लिहाजा वो लड़की जो थी वो छोटी थी, उससे आखिर पूछताछ कुछ कर नहीं सकते थे। पुलिस वाले अपनी जो सर्विलांस की टीम होती है उसके परिवार का पूरा नंबर सर्विलांस में डालते हैं और पूरी जो रिकॉर्डिंग होती है हर चीज़ सुनने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वालों को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें उसके पिता यानी उस लड़की के पिता शब्बीर के मोबाइल की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें वो जो लड़की होती है 15 साल की लड़की, वह अपने किसी बॉयफ्रेंड से एक नींद की गोली मांग रही थी। एक नहीं, तकरीबन वह 20 नींद की गोलियां मांग रही थी। वो पहले बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है। जो पहला बॉयफ्रेंड होता है वह नींद की गोलियां देने से इनकार कर देता है। फिर वो सोचती है कोई दिक्कत नहीं, दूसरे वाले से मांग लेती हूँ। दूसरे वाले बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है जिसका नाम होता है बबलू। उस बबलू से वह नींद की गोलियां मांगती है। बबलू होता है वह पहले तो ना करता है लेकिन बाद में हाँ कर देता है और वह किसी न किसी तरीके से उस लड़की को नींद की गोलियां पहुंचा देता है। पहुंचाने के बाद जब इतनी सारी रिकॉर्डिंग मिल चुकी थी तो वह जो लड़की को उठा लेते हैं पुलिस वाले। उठाने के बाद उसको लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद उससे अब सख्ती से पूछताछ करते हैं। सख्ती से जब पूछताछ करते हैं तो उनको पता चलता है वो जो लड़की होती है पहले तो बहकाने की कोशिश करती है, घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन एक 15 साल की लड़की पुलिस वालों को आखिर कितना ही घुमाती, वह पूरी सच्चाई फिर बताने लगती है। वो बताती है मेरे माता पिता थे वह काफ़ी पुरानी सोच के लोग थे। मैं किसी भी लड़के से बात करती थी या मोबाइल चलाती थी तो जिसकी वजह से वो लोग मुझे रोका टोका करते थे।
कई बार तो ऐसा हुआ करता था कि मैं जिस लड़के से बात करती थी वो लड़का भी मुझ पे फ़ोन कर दिया करता था, यानी कि मेरे मोबाइल पे, मेरे माँ बाप के मोबाइल पे हुआ उधर से भी फ़ोन कर दिया करता था। जो मेरे माँ बाप होते हैं वो मुझे मारा पीटा करते थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैं इन सभी चीज़ों को झेलती रहती हूँ। लेकिन मेरे ही माँ का एक आशिक होता है जिसका नाम होता है सगीर, और सगीर जो होता है वह मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती हूँ हर चीज़ों के बारे में मेरी माँ बाप को बताया करता था, जिसके वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एक तकरीबन 11 मार्च या 12 मार्च को मैं समोसा खाने के लिए बाहर निकलती हूँ, दुकान पे जाती हूँ। दुकान पे जाने के बाद मैं समोसा खाती हूँ और जो सगीर होता है वह आकर ये सारी बातें मेरे माँ और मेरे बाप को बता देता है। जो मेरे पिताजी होते हैं और मेरे जो अब्बू होते हैं वो आकर मुझे शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और मैं समझ जाती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मैं समझ जाती हूँ कि अब मैं अपने पिता का यानी अपने अब्बू का कत्ल करके ही रहूँगी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से नींद की गोलियाँ मांगती हूँ। नींद की गोलियाँ मांगने के बाद मैं सोचती हूँ कि आखिर अब मैं नींद की गोलियाँ खिलाऊँ कैसे। 20 तो नींद की गोलियाँ ले लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ और अपने पिता को खिलाऊं कैसे। तो फिर मुझे दिमाग में आता है कि जो मेरी माँ होती है वो शाम को चाय पिया करती है, मैं 10 नींद की गोलियाँ मिलाकर उसके चाय में दे देती हूँ। फिर जो मेरे पिता होते हैं वो दूध पीने के शौकीन होते हैं, उनके दूध में मैं नींद की 10 गोलियाँ बाकी जो होती हैं सभी मिलाकर दे देती हूँ। देने के बाद मैं उनका पैर दबाने लगती हूँ। जो मेरे माता पिता होते हैं वो जब सोने जाते हैं तो मैं उनका पैर दबाने लगती हूँ और जब मैं जान जाती हूँ कि अब पूरी वो नींद में हो चुकी हैं तो उनको जगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं जागती हैं। तब मैं उनको घर में से जाती हूँ, एक कुल्हाड़ी लाती हूँ, कुल्हाड़ी से उनका सर पे मार के उनकी हत्या कर देती हूँ। अपने पिता की भी हत्या कर देती हूँ और अपने माँ की भी हत्या कर देती हूँ। करने के बाद मैं घर में जाती हूँ, मैं दरवाजे को बंद करती हूँ और दरवाज़ा बंद कर जाकर निश्चिंत तरीके से सो जाती हूँ। सोने के बाद मैं सुबह में फिर ऐसा ड्रामा करती हूँ और जिस ड्रामे को आप लोग जानते ही हैं। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो इस बात को सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए ऐसा कृत्य कर दी है। फिर पुलिस वाले उस लड़की से सवाल पूछते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें अपने माँ बाप को मारना ही था तो ये ऐसा कृत्य आजमाने की तुमको क्या ज़रूरत थी? आखिर तुमको किसने बताया था कि नींद की गोलियाँ खिलाकर मार दो या ऐसा ऐसा कृत्य कर दो? वो जो लड़की होती है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, वो जो लड़की होती है वो लड़की कहती है कि आज के तकरीबन 2 साल पहले यानी कि 2021 में मार्च महीना चल रहा था। मार्च महीने में जो मेरे ताऊ होते हैं, मेरे घर में एक 3 कत्ल हुआ था जो कि मेरे ताऊ ने किया था और उन्होंने भी अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों को नींद की गोलियां खिलाकर सर पे इस तरह से कुल्हाड़ी मार दी थी। और मैं भी वही कृत्य दोहराती हूँ, अपने पिता के सर पे कुल्हाड़ी मारती हूँ, अपनी माँ के सर पे कुल्हाड़ी मारती हूँ। कुल्हाड़ी मारने के बाद मैं उस कुल्हाड़ी को लेकर जाती हूँ और भूसे के ढेर में छुपा देती हूँ। दोस्तों, फिर पुलिस वाले उस भूसे के ढेर में उस कुल्हाड़ी को भी पा जाते हैं मौके पे। पाने के बाद वो जो लड़की होती है ये सारी चीज़ें बताकर रोने लगती है, लेकिन अब रोने से कुछ हो नहीं सकता। अब बात सबसे बड़ी ये है कि वो जो लड़की है वो नाबालिग है, उसको ज़्यादा सज़ा हो नहीं सकती है। मेरे हिसाब से उसको 3 या 4 साल, बहुत ज़्यादा 2 या 3 साल 4 साल, इससे ज़्यादा सज़ा उस लड़की को हो नहीं सकती। फिर उसको कोर्ट रिहा कर देगा। हो सकता है कि जो 18 साल की वो हो तो उसको रिहा कर दिया जाए। बाकी दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी निस्तब्ध तो हो ही गए होंगे कि आखिर एक 15 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए ऐसा भी कुछ कृत्य कर सकती है, उसके साथ संबंध बनाने के लिए ऐसा भी कुछ कृत्य कर सकती है। तो हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है।